welcome back to my YouTube channel and other vlog. कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। जी आज मेरी तबीयत काफ़ी बेहतर है। कल के जैसे कि व्लॉग में मेरी तबीयत हो गई थी ख़राब और कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी कल तो। और खैर आज तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत 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 बेहतर है। सुबह उठी थी, नमाज शमाज पढ़ी थी फजर की, दिन में दोबारा से सो गई थी। मुझे था कि मैंने जाना है तो मैं थोड़ी सी ना नींद वगैरह ले लूँ ताकि मेरी तबीयत थोड़ी और ठीक हो जाए, ताकि मैं थोड़ी और बेहतर हो जाऊँ। खैर तो फिर मैंने व्लॉग अब स्टार्ट किया है और अब मैंने जाना है। हालांकि जाने की मुझे बड़ी जल्दी है घूमने फिरने की। मेरा दिल है कि मैं बाहर आउटिंग करने के लिए निकलूँ, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ की जब से छुट्टियां हुई हैं भाई मैं तो बोर ही हो रही हूँ। खैर हालांकि मैं इतना इन्जॉय करती हूँ फिर भी मैं बोर हो रही हूँ। मुझे अभी तक ये लॉजिक समझ नहीं आई अपनी। हालांकि मैं बहुत इन्जॉय करती हूँ, हर आए दिन कहीं ना कहीं गई होती हूँ, कभी कुछ कर रही थी कभी कुछ कर रही थी, फिर भी बोर हो रही हूँ। खैर अभी मैं उठी हूँ सो के 9:30 बजे और अलार्म मैंने 7:30 से लेकर 8 बजे तक लगाया था। वो बेचारा बज के बंद हो गया कि भाई ये ढीठ है, इसने नहीं उठना तो मैं ही बंद हो जाऊँ। वो बेचारा बंद हो गया। मैं 9:30 बजे उठी हूँ। मेरे दोस्त को मैसेज किया, मैंने कहा यार जाना है आगे से जी जाना है। मैंने कहा मैं उठी हूँ, मैंने उसको कहा है कि भाई तैयार चलो चलते हैं यार, आज प्लान नहीं कैंसिल करना, आज चाहे जो मर्ज़ी हो जाए आज हमने जाना है तो जाना है। खैर तैयार शर होते हैं, दोस्तों पास जाते हैं, घूमते फिरते हैं, मौज मस्ती करते हैं। और हमने क्या ही करना है यार, ज़िंदगी का मतलब ही घूमना फिरना है, एंजॉय करना है। खैर मैंने टाइम तो आधे घंटे का तकरीबन दिया है, आधे एक घंटे का मैंने कहा, ऑलमोस्ट आधा एक घंटा लगेगा, क्योंकि मुझे घर वगैरह भी देख कर जाना है। मैं ऐसे तो उठी हूँ सो के तो ऐसे ही निकल जाऊँ तो ये तो ठीक नहीं है। सबसे पहले तो जल्दी जल्दी किचन देख लेते हैं, क्योंकि आके हमने काम शाम करने हैं। तो जाहिर सी बात है आके हमने खाना पीना तो है ही ना। तो फिर इस तरह पीछे से मामा लगी रहेंगी तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता। आजकल वैसे भी उनकी थोड़ी तबीयत डाउन रहती है, तो इसलिए उनकी थोड़ी बहुत हेल्प करनी चाहिए। अगर हमें छुट्टियाँ हुई हैं ना तो कोई फ़ायदा तो उनको भी होना चाहिए ना हमारा, कि नहीं। खैर अभी तो मैं उठी हूँ, सैर मुँह शुद्ध होया है, पानी मेरे मुँह के ऊपर भी लगा हुआ है। अभी चलते किचन में और अपनी देखते हैं किचन की सूरत हाल चाल, वो ठीक ठीक करते हैं। फिर तैयार होते हैं, फिर फ़ौरन निकलने की करते हैं। ज़्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे बिल्कुल भी, क्योंकि टाइम पहले नहीं है। पहले मैं बहुत लेट उठी हूँ। बाकी तो सारा किचन साफ़ है, बस ये किचन में कुछ बर्तन शर्तन इकट्ठे हुए हैं। रात को असल में मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब खासी ख़राब थी, तो मेरे में हिम्मत ही नहीं थी धोने की, और मैं सो भी टाइम से गई थी क्योंकि मुझे घूमने फिरने की ज़्यादा जल्दी थी। तो मैंने कहा आराम कर लेते हैं, फिर सुबह उठ के जाना भी तो है इसलिए। खैर वैसे भी रात को मेरे मामा, ऐसी बात नहीं है, रात को मैं किचन में आई थी बर्तन धोने के लिए, बट फिर मेरी मामा ने मुझे कहा तुम्हारी तबीयत ख़राब है तो सो जाओ, सुबह धो लेंगे या धो लेंगे बाद में। फिर मैंने उनको कहा कि आप ना धोना, मैं सुबह उठ के ना मैं खुद धो लूँगी। तो खैर फजर टाइम तो मैं उठी थी, बट फिर मैंने धोई नहीं, और क्योंकि मैंने नमाज़ पढ़ी और मैं दोबारा से सो गई थी, क्योंकि उस टाइम मुझे शदीद वाली नींद आ रही थी। और वैसे भी डॉक्टर्स वगैरह भी कहते हैं जब आपको शदीद वाली नींद आ रही हो ना तो चीज़ें वगैरह रख के ना साइड पर फ़ोन छूँ तो सो जाया करो। तो बस वही मैंने सुकून लेने के लिए मैं भी सो गई थी। खैर अभी मैं उठी हूँ तो मामा ने भी चाय शाय बस अपनी बनाई है, उसके अलावा और तो कोई बर्तन नहीं पड़े। बर्तन शर्तन धोते हैं और उसके बाद देखते हैं और क्या क्या हमने करना है अभी, क्योंकि उसके बाद हमने सिर्फ तैयार होना है और तो हमने कुछ भी नहीं करना। बर्तन शर्तन धो दिए मैंने, अब आ रही आती है दूध बॉयल करने की। चूल्हा चला रही है और दूध मेरे पैकेट से बाहर निकाल लिया, फुल जमा हुआ दूध है, बर्फ़ बनी हुई है। खैर दूध तो मैं बॉयल होने रखा ही, वो काफ़ी जमा हुआ है, हालांकि मैंने उबालना नहीं था। असल में मामू जाना है, उनके लिए चाय बनानी है। फिर अब मैंने कहा पहले मैं तैयार होने से पहले मैं दूध ऊपर रख देती हूँ, तो तब तक वो भी बॉयल हो जाएगा और साथ साथ मैं तैयार शर भी हो जाऊँगी। फिर मैं चाय बनाने के लिए चली जाऊँगी किचन में। खैर अब मेरा तो कोई नाश्ते का भी प्लान नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है आज, कोई हम चाय शाय भी नहीं पियेंगे आज, हम कुछ भी नहीं पियेंगे यार। आज हमने खाना बाहर से खाना है, समझा करो, मेरी खुशियाँ चेक करो यार। और मैंने बाहर जाके बोला कैसे बैठे होना है, भूख नहीं है, थोड़ा सा खाऊंगी बस। ये वाली हरकतें मेरी बाहर जाकर होती है। बाहर जाके जब इतना ज़्यादा खाना आ जाए ना बस भाई फिर नहीं मेरा दिल करता। खैर अभी लेट्स सी, देखते क्या होता है क्या नहीं होता है। बाकी आज को छोड़ो, अभी होते हैं तैयार शर, अपनी चीज़ें निकालते हैं और तैयारी वगैरह करते हैं, क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है। मैंने सिर्फ 1 घंटे का टाइम दिया था और 45 मिनट्स गुजर चुके हैं, पीछे बचे 15 मिनट। 15 मिनट में दूध भी बॉयल करना है, चाय भी बनानी, मैंने तैयार शर भी होना और मैंने घर से निकलना भी है। खैर अभी तो ये वाला बाया उतारते हैं, क्योंकि आज हम ये वाला बाया पहनेंगे, इसको फेंकते हैं यहाँ पे और इसके साथ मैंने निकाले ये वाले खुद से। अब बारी आती है हिजाब्स की, ये वाला हिजाब ले लेते हैं, ये वाला पहनेंगे हिजाब। इसको वापस रखते जहाँ से उठाया था।
खैर आज के वाले हम पार्सल्स भी अनबॉक्सिंग करेंगे। लेट्स सी इसके अंदर से क्या निकलता है क्या नहीं निकलता है और कैसा मटेरियल आया है कैसा नहीं आया। सो आज हम इसकी भी अनबॉक्सिंग वगैरह करेंगे। बाकी अभी हिजाब कैप और मास्क पकड़ते हैं। टन टन इधर से हिजाब कैप उठा ली मास्क उठा टन। सो सारी चीज़ें निकल चुकी हैं। अब बिना टाइम वेस्ट किए तैयार होते हैं फटाफट, क्योंकि मुझे मैसेज आ चुका है कि 1 घंटे होने में सिर्फ 10 मिनट रह गए। क्या आप तैयार हैं? मैंने कहा नहीं, मैं तो अभी तक तैयार भी नहीं हुई। मैंने कहा मैंने भी चीज़ें निकाली हैं। मेरे गले को क्या हो गया दोबारा से? तबीयत ना ख़राब हो ना, आज प्लानिंग कैंसिल करना मैंने किसी सूरत भी। खैर होगी आवाज़ ठीक मेरी। सो क्या कह रही थी मैं तो वो भूल ही गई। हाँ, मैं ये कह रही थी कि बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी तैयार श्यार होते हैं, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 10 मिनट्स रह गए हैं, 1 घंटा पूरा होने वाला है। और मुझे मैसेज भी आ गया तैयार श्यार हो गई है। मैं कहा नहीं अभी तैयार नहीं, बस होने लगी 10 मिनट बाद फ़ौरन से मैंने घर से निकलना है और बस फिर खैर मैं जल्दी तैयार श्यार होती हूँ। यहाँ पे मैं तैयार श्यार हो चुकी हूँ। आजकल ये हिजाब मुझे पता नहीं क्यों, मतलब मैं कहती हूँ मुझे ये बहुत पसंद आया है। पहले मुझे इतना नहीं था जब मैंने पहले दिन किया था, बट बाद में मुझे सब लोगों ने कहा तुम्हें ये हिजाब सूट करता तो तुम ये किया करो। मैं क्या फिर इंज ही सही चंगा लग रही है तो इंज ही करांगे। खैर मैं तैयार श्यार हो चुकी हूँ और मैं लेट भी हो चुकी हूँ। मुझे 1 घंटे का टाइम मिला था जो कि मैंने 1.5 घंटे में गुजार दिया। बाकी हमने सेशेस वगैरह पहन ली हैं, तैयार श्यार हो चुके हैं। बाकी ओहो हमारा मास्क रह गया, खैर वो भी हम लगा लेते हैं। बाकी बाया शबाया पहन लिया है, फुल रेडीमेडी हो चुकी हूँ मैं। शब भी मैंने पहन लिया है, बस अब निकलने की करते हैं। हम हो चुके हैं बहुत ज़्यादा लेट। सो बिना टाइम वेस्ट किए बस अब चलते हैं अपनी डेस्टिनेशन पर। देखते हैं कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, क्या खाते पीते हैं, आप लोगों को सब दिखाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड। सो जी यहाँ पे मैं तैयार श्यार होकर निकल चुकी थी। मास्क भी मैंने पहन लिया था और मैंने अपना बैग शैग उठाया, बस मैंने निकलने की। उसके बाद हम आ चुके थे सबसे पहले पार्क। पहले हमने सोचा था खाना खाएंगे, बट फिर हम पहले पार्क आ गए थे क्योंकि इतना मज़े का व्यू था, इतना प्यारा मौसम था, ठंडा ठंडा। मैंने कहा क्यों ना कैप्चर पिक्चर्स वगैरह कर ली जाए, स्लोमो बना ली जाए, कुछ और इन्जॉय कर लिया जाए। सो बस फिर हम लोग आ गए थे पार्क और यहाँ पर हमने काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बनाई। उसके बाद बहुत सारा इन्जॉय किया। इतना ज़्यादा पार्क में पानी खड़ा हुआ था रात की बारिश का। उसके बाद हमें लग चुकी थी शदीद वाली भूख। हमने कहा कोई पास रेस्टोरेंट ढूंढते, तो यहाँ पे हम 14 स्ट्रीट आए थे खाना शाना खाने के लिए। हमने कहा ट्राई कर लेते हैं आज यहाँ का भी पिज़्ज़ा चीज़ें खा के तंग आ गए थे, तो हमने कहा क्यों ना हम नई चीज़ ट्राई की जाए। खैर यहाँ पे हमने इतना सारा खाना मंगाया था और उसके बाद खाना शाना खाने के बाद मैं यहाँ पे बैठ गई थी। यहाँ पे मैंने फिर अपनी पिक्चर्स क्लिक करवाई। उसके बाद बस फिर और इन्जॉय किया, बातें शातें की खूब सारी। उसके बाद बस फिर हम निकल चुके थे घर के लिए। सर बाहर घूमने जाते थे, मैं भूल जाती हूँ कि मैं व्लॉग बना रही थी, इसलिए मैं क्लिप्स वगैरह ऐड कर देती हूँ। साथ खाना शाना मैं अपने साथ ही ले आई हूँ पैक करा कर। और इस टाइम गर्मी से हो चुकी है मेरी बहुत ज़्यादा वाली बुरी हालत, एकदम कुछ ज़्यादा गर्मी हो गई। सुबह फिर भी बहुत ठंडा और बहुत अच्छा मौसम था, बट अब गर्मी ने जवाब दे दिया। खैर अभी मैं चेंज करती हूँ, शावर वगैरह लेती हूँ। वहाँ पे मुझे सही से खाया ही नहीं गया, ये इसलिए मैं सारा सैलेड वगैरह और साथ पिज़्ज़ा वगैरह मैंने पैक करा लिया। कल भी मेरी तबीयत ख़राब थी घर पे और आज भी मेरी थोड़ी सी तबीयत वगैरह डाउन हो गई वहाँ पे। फिर मेरे से खाया नहीं गया। मैंने खाया है, ये नहीं कि मैंने नहीं खाया, बट बाकी जो फिर बचा था वो मैंने पैक करवा लिया था और मैं अपने साथ घर ले आई। मैंने कहा मैं घर जाकर खाऊंगी सुकून से, क्योंकि मैंने सही से खाया नहीं। बाकी अभी फ़िलहाल चेंज करते हैं। मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई, मेरे सर में भी बहुत शदीद वाली दर्द हुई, आज मैंने चाय भी नहीं पी। सो अभी मैं चेंज करके अब आया शबाया उतार के सुकून से अभी फ्री हुई हूँ। नमाज़ वगैरह पढ़ के सुकून मिल गया, यकीन जानो। मौसम तो ठंडा था, बट एकदम से धूप आ जाती थी, एकदम से बादल आ जाते, तो इसलिए ना दिल घबराना स्टार्ट हो गया। हब्स टाइप जैसे मौसम नहीं होता वैसे। सो अभी हम घर आ चुके फाइनली। आज मेरा प्लान कैंसिल नहीं, आज मैं इतनी खुश हूँ आई कांट एक्सप्लेन। सो आज हमने एक जगह न्यू विज़िट की थी खाने वाली, सो जो कि देख ली होगी आप लोगों ने। जॉर्ज टाउन में था, GA में 14 स्ट्रीट पिज़्ज़ा। यार क्या कमाल का था, क्या कमाल का था। खैर मैं तो साथ घर ले आई हूँ, मैंने तो इतना खाया भी नहीं वहाँ पे, मैंने बहुत थोड़ा सा खाया था। और साथ हमने सैलेड वगैरह लिया था, सब कुछ देखा है आप लोगों ने। सो वो बहुत मज़े का था, टेस्टी था, वो भी मैं साथ घर ले आई थी। और खैर अभी नमाज़ वमाज़ पढ़ी है, फ्री हुई हूँ। अब मुझे भूख लग गई है और घर का खाना मम्मा ने बनाया हुआ, बट मेरा खाने को ज़रा बराबर दिल नहीं है। सो मामा ने पाइप बनाए हुए थे तो मेरा दिल नहीं करा खाने को। सो मैंने सोचा जो मैं पिज़्ज़ा शीज़ा लाई हूँ वही खा लेते हैं गर्म करके दोबारा से। हालांकि मैं अभी घर आई हूँ वापस, अभी तकरीबन मुझे आए हुए तकरीबन आधा घंटा या 40 मिनट हुए होंगे और मुझे भूख लगी। कैसा वहाँ पे मुझे इतनी भूख नहीं लगी थी। असल में वहाँ पे खाना खाने के बाद हम काफ़ी देर बैठे थे, तकरीबन 1.5 घंटा बातें शातें की, खूब सारा इन्जॉय किया, खूब सारी गप्पे मारी। उसके बाद जाके हम घर आए थे और आते आते भी काफ़ी टाइम लग गया था बस इसीलिए। सो अभी बस मुझे भूख लगी है, लेट्स सी देखते हैं फ्रिज में पिज़्ज़ा बचा हुआ पड़ा भी है कि नहीं। किया मैं नहाने गई तो गया, खैर नहीं गया होगा, पड़ा होगा, किसने आना हमारे घर में। सो अम्मा जान को तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले गर्म करके दिया है। सो अभी बस अपने लिए गर्म शर्म करते हैं और खाते शाते हैं सारा, क्योंकि सारा ही खाना है। अब हमें भूख लगी हुई है यार बहुत ज़्यादा। अच्छा मेरे साथ ना ये भी मस्त है
कि मेरे सामने अगर कोई लोग बैठे हुए हैं ना खाने वाले, मतलब हम सारे खाना खा रहे हैं, तो मैं उस टाइम ज़्यादा ना ध्यान बातों पे कर रही होती हूँ, क्योंकि मैं मिलती जो इतने महीनों बाद, सालों बाद तो नहीं, इतने हफ्तों बाद मिलते हैं, इतने महीनों बाद मिलते हैं, तो बस मेरा दिल करता है बस गप्पे करी मारी जो, बातें करी जो, खाना तो घर जाकर भी खा लेंगे। सो मेरे साथ वो वाला हिसाब है, मैं बस बातों पे ध्यान देती हूँ, मैं खाने पे ध्यान ही नहीं देती, इसलिए मेरा वहाँ पे खाना ही रह जाता है। और जिस मर्जी के साथ मैं चली जाऊँ ना बाहर खाना खाने, वो मुझे आगे आए यही जवाब मिलता है, तुम्हारे साथ बाहर आना खाना खाने नहीं जाना, खाना तो तुम खाती नहीं हो, बस बातें कर आया करवा लो जितनी तुमने करनी है। तो मेरे साथ ये वाला सीन है। खैर मैंने थोड़ा सी ना एहतियात की थी वैसे खुद भी आज, क्योंकि कल मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। मैंने कहा मैं इतना ज़्यादा खा लूँ तो दोबारा मेरी तबीयत ख़राब हो जाए, तो ये मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। सो इसलिए मैंने थोड़ा बहुत खाया था। खैर बाकी घर ले आई हूँ, अब कैसा गिला यार, घर आकर खा ली हूँ। अभी गर्म करते हैं, खाते शाते हैं आप लोगों के साथ। तो फ्रिज से निकालते पिज़्ज़े का डब्बा ये रहा साइलेंट, वो जो वहाँ पे हमने खाया था उसको भी पैक करा लेते। सो ये रहा पिज़्ज़ा, बंद हो जा फ्रिज। बाय द वे डब्बा तो प्यारा बनाया हुआ है। खैर टन टन वही 2 पीस, हाँ सच एक अम्मा जान को पीस दिया था। सो अभी इसको गरम शरम करते हैं, दोनों करते हैं और पीठ पूजा करते हैं। खुल जा सिम खुल गया। चलो बेटा ओवन में चलो जल्दी से गर्म होकर आओ, मुझे बहुत भूख लगी। इस पर लगाएंगे टाइमिंग, ये फास्ट कर दिया। ओह जल्दी से गर्म हो जाओ। तो डब्बे को फेंकते हैं इस किचन में, गंद नहीं मारना। हम किचन जैसे साफ छोड़ के गए थे वैसे का वैसे साफ है, चेक करो साफ। पिज़्ज़ा हो चुका है गरम। सब सुकून से बैठ के पिज़्ज़ा खाते हैं और खा के वापस आती हूँ मैं। ये पिज़्ज़ा हमने खा लिया यार, इतना मज़े का था। अब तो मुझे कुछ ज़्यादा ही मज़े का लग रहा था, शायद मुझे अब हद से ज़्यादा भूख लगी थी, इसलिए क्या टेस्ट था यार उस पिज़्ज़े का। खैर अभी किचन में आ गई अपनी चाय बनाने के लिए दोबारा से। मैंने आज चाय पी नहीं यार, सुबह की नाश्ते किए बगैर मैं गई थी और मैंने चाय नहीं पी, और मेरे सर में इसलिए दर्द हो रही है और अभी भी हो रही है थोड़ी। सो पिज़्ज़ा शीज़ा हमने खा लिया। मैंने कहा आप थोड़ा सा चाय बना लेते हैं, तो 5-10 मिनट में ठंडी भी हो जाएगी, साथ साथ फिर ये भी पी लेंगे। उसके बाद हम करते हैं दराज के जो कुछ पार्सल्स आए पड़े हैं ना, जो आए पड़े हैं, मैंने कहा मैं एक दफ़ा उनकी अनबॉक्सिंग कर लूँ, बाकी जब आएंगे तब की तब देखी जाएगी। सो अभी वो भी अनबॉक्स वगैरह करने हैं। सो अभी फिलहाल तो चाय बनने हमारी। खाओ चाय, मैं ना चाय की नशैन हूँ, पूरी नशैन। नशे ही नहीं होते जैसे नशे करते हैं, वैसे मैं चाय का नशा करती हूँ। खैर सो जी चाय तो बन के हो चुकी है हमारी रेडी, और अभी चाय से इंजॉय करते हैं साथ। थोड़ा सा लैपटॉप पे पहले मैंने सोचा काम शाम कर लूँ। सो लाइट गई भी इसलिए पंखा ज़्यादा शोर कर रहा है। खैर लैपटॉप ऑन करते हैं, काम शाम करते हैं, क्योंकि काम भाई बहुत ज़रूरी, बहुत ज़रूरी है। काम के बगैर ना बंदा कुछ नहीं है। और पीछे जो मेरी स्क्रीन पे शक्ल आ रही है इसको इग्नोर करें। अभी हम अपना करते हैं काम शाम, क्योंकि काम हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्या काम है वो मैं आप लोगों को जल्द बताऊँगी, अभी मैं आप लोगों को कुछ नहीं बता रही। सो अभी आप लोगों को उसके लिए वेट करना पड़ेगा। बाकी अभी आज हमने बहुत घूमा है, बहुत गपशप की है, बहुत बातें की हैं, दोस्तों से भी मिल लिया है, खा भी लिया है, पी भी लिया है, ठूस भी लिया है, घूम फिर भी लिया है, मौसम इंजॉय कर लिया है, सब कुछ कर लिया है। इवन की तबीयत भी ठीक हो गई है मेरी, सबसे बड़ी बात। खैर ना कुछ ऐसा सीन है, मैं घर से बाहर निकल जाती हूँ ना, तो मुझे वैसे ही व्लॉग क्या मैं कहती हूँ, मुझे भूल जाता है। दोस्तों में मैं चली जाऊँ, मुझे कुछ याद नहीं रहता कि मैंने व्लॉग बना रही थी या मैं कुछ कर रही थी या कुछ था। वो भी मुझे वहाँ से जब मैं घर वापस आई मुझे याद आया, वो आयशा तुमने तो व्लॉग स्टार्ट किया था। मैं दोस्तों में इतनी मगन हो जाती हूँ, मुझे व्लॉग भूल जाता है। सो बस जो क्लिप्स मैंने अपनी वीडियोस के लिए बनाए थे वही मैंने क्लिप्स ऐड करके आप लोगों को बता दिया, मैं कहाँ गई थी, क्या किया। बाकी आप लोगों को पता लग ही गया होगा। पार्क गए थे, जस्ट वीडियो शूट करने के लिए गए थे, और उसके अलावा बस फिर उसके बाद खाना शाना खाया। बेसिकली तो खाना खाने ही जाना था, खाना खा के घर आ जाना था। खैर खाना भी खा लिया, पिक्चर्स वगैरह भी कैप्चर कर ली, सब कुछ कर लिया। बस अभी करते हैं अपना काम शाम और मिलते कल एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।